Good evening. Very good evening. Very good evening. राधे राधे. Good evening. Good evening. Good evening. राधे राधे. राधे राधे. क्या नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया? देखना नोटिफिकेशन आ रहा है क्या अब? नोटिफिकेशन शुरू हो गया? नहीं हुआ? आज तो कंप्लेन तो मैंने लिखा दी थी. तो हम विभाजित अंतर पढ़ रहे थे और विभाजित अंतर में हम परगुण पढ़ रहे थे. परगुण पढ़ रहे थे. अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा अंजलि कह रही है मेरे फोन में तो आ रहे हैं. ठीक है, शायद कई जने कह रहे आ रहे, कई जने कह रहे नहीं आ रहे. तो हम लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो पढ़े थे परगुण. परगुण में एक परगुण तो ये पढ़ा था हमने कि किसी भी विभाजित अंतर को आप सारणिकों के भागफल के रूप में लिख सकते हैं. मतलब सारणिक बटा सारणिक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना. और फिर हमने पढ़ा कि साधारण अंतर और विभाजित अंतर में क्या संबंध होता है. विभाजित अंतर एन व विभाजित अंतर बराबर होता है 1/फैक्टोरियल n h की पावर n और n वा साधारण अंतर. तो डेल्टा को साधारण अंतर बोलेंगे और इसको डिवाइडेड डिफरेंस बोलते ही हैं, इसका वो नाम रहेगा. तो दोनों में ये रिलेशन होता है. अगर हमारे आंकड़ों में बराबर बराबर अंतर हो, सेम बराबर बराबर अंतर वाले डेटाओं पर अगर हम n वा अंतर निकालें और n वा विभाजित अंतर निकालें तो ये दोनों में रिलेशन होगा. उसके बाद में हमारे दो फॉर्मूले हैं. एक इनके लिए विभाजित अंतर के लिए जैसे न्यूटन गैगोरी फॉर्मूला था, जैसे हमारा न्यूटन का गैगोरी फॉर्मूला था, वैसे ही हमारे पास दो फॉर्मूले असमान अंतराल के लिए भी है ना. जो असमान अंतराल होते हैं उनके लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला हमारे पास है न्यूटन का, दूसरा हमारे पास है लांगराज का, है ना. अब न्यूटन न्यूटन मिक्स ना हो जाए इसलिए हम दोनों का नाम अलग अलग रखेंगे. एक को तो न्यूटन गैगोरी फॉर्मूला कहते हैं जो समान अंतर पे होता है, समान अंतर के लिए होता है, वो तो रहता है न्यूटन गैगोरी फॉर्मूला. और ये वाला रहता है न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र. तो इससे फर्क आ जाता है विभाजित अंतर और न्यूटन गैगोरी फॉर्मूला. न्यूटन गैगोरी फॉर्मूला उस वाले के लिए और इसके लिए विभाजित अंतर वाला है. तो इसमें क्या करना होता है, वही पहले आपके पास आंकड़े कितने हैं वो इकट्ठे कर लो. मान लो हमारे पास आंकड़े हैं x0 x1. इस बार कोई जरूरी नहीं है कि अंतर बराबर हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये असमान अंतर एवं समान अंतर दोनों पे लग जाएगा. अगर वैसे आप समान अंतर के लिए इसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि समान अंतर के लिए तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है ना. चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो असमान अंतर वाला है वो समान अंतर पे भी काम कर जाता है ना. तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको क्यों यूज करेंगे जब समान अंतर के लिए ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, तो वही यूज करेंगे. लेकिन फिर भी कर सकते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं x0 x1 x2 x3. इनमें अंतर कैसा भी हो सकता है, बराबर हो अलग अलग हो जो कुछ भी हो सब चल जाएंगे. उस पे फलन के मान हमारे पास है.
एफ एक्स जीरो, x1 पर जो मान है वो एफ एक्स वन, x2 पे जो मान है वो एफ एक्स टू, x3 पे जो मान है वो एफ एक्स थ्री और एफ एक्स फोर, ये फलन के मान है। ठीक है, अब इनके विभाजित अंतर निकालो, टेबल बनाओ और टेबल बना के विभाजित अंतर निकालो, जैसा कि हमने सीखा है लास्ट क्लास में कि विभाजित अंतर के लिए टेबल बनाओ और विभाजित अंतर निकाल लो। इस तरीके से विभाजित अंतर तैयार कर लो। ठीक है, एक सवाल कर भी लेंगे जिससे बात समझ में भी आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब हमें मान लीजिए किसी x पर हमें फलन का मान चाहिए, कोई x हमें बताया हुआ है और उस पे फलन का मान पता करना है कि ये भाई x का मान है, बताओ इस पे फलन का मान क्या आएगा। आंकड़े आपको दिए हुए हैं, कोई x है अज्ञात है, उस पे हमसे f(x) पूछा है कि इस पे f(x) निकालो। ठीक है, तो इसके लिए जो न्यूटन फॉर्मूला है वो कहता है कि ये करो, f(x) बराबर f(x0) प्लस x माइनस x0 विभाजित अंतर f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 दूसरा विभाजित अंतर f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 तीसरा विभाजित अंतर f(x0) एंड सो ऑन, चलते रहो। जितने विभाजित अंतर आपके पास है वहां तक आप चलते रहो। तो फॉर्मूला का पैटर्न पकड़ो कि क्या पैटर्न है। पैटर्न सीधा है कि पहले f(x0) आता है, फिर उसका पहला विभाजित अंतर आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके जो गुणांक आते हैं वो x माइनस x0 आता है। अगली बार x माइनस x0 तो रहता ही है, x माइनस x1 भी साथ में आ जाता है। अगली बार वो दो तो रहते ही है, तीसरा x माइनस x1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। इस तरीके से हर बार एक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है हर बार, है ना। पहले तो इनको देखें तो f(x0) आया, फिर अगले पद में आपको पहला विभाजित अंतर f(x0) आया, फिर उसके बाद में दूसरा विभाजित अंतर f(x0) आया, फिर उसके बाद में अगला विभाजित अंतर f(x0) आया। तो f(x0) पहला विभाजित अंतर, दूसरा विभाजित अंतर, तीसरा विभाजित अंतर एंड सो ऑन चलता रहता है। बाकी ब्रैकेट्स को देखो तो पहली बार आता है x माइनस x0, अगली बार ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक और ब्रैकेट ऐड हो जाएगा x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगली बार एक ब्रैकेट, अगला वाला x माइनस x2 इसके साथ शामिल हो जाएगा। इस तरीके से हर बार एक ब्रैकेट आपका बढ़ता चला जाएगा और ये फॉर्मूला जहां तक आपके पास अंतर हो वहां तक ये चलता रहेगा। तो इसको न्यूटन का विभाजित अंतर का सूत्र कहते हैं असमान अंतराल के लिए। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आगे है हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं लांगराज, लांगराज अंतर्वेशन सूत्र। असमान अंतराल के लिए हमारे पास दो ही सूत्र हैं, एक है न्यूटन का और एक है लांगराज का। न्यूटन और लांगराज, लांगराज के फॉर्मूले की अच्छी चीज ये है, एक बुरी चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि ये कोई भी अंतर नहीं मांगता। इस फॉर्मूले में कहीं देखोगे, इस फॉर्मूले में कहीं भी अंतर नहीं है, ये बिना अंतर का फॉर्मूला है, इसमें किसी प्रकार का अंतर इस्तेमाल नहीं होता, बिना अंतर का इस्तेमाल किए। ये एकमात्र फॉर्मूला है जो किसी अंतर का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अंतर यूज नहीं करता तो उसका एक नुकसान भी ये हुआ कि फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है, फॉर्मूला बहुत बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है फॉर्मूला। दिख रहा है ये डैश 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 करता हुआ चलता जाता है, बहुत लेंदी फॉर्मूला हो जाता है क्योंकि अंतर यूज करता नहीं है। तो सब कुछ इस तरीके से निकालता है। करता क्या है ये देखो, फॉर्मूला कैसे बनता है। हाँ पैटर्न फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, आराम से याद हो जाएगा। कि मान लीजिए मैं 3 4 के लिए बना लेता हूँ, एन तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 2 3 के लिए बना देता हूँ। x0, x1, x2 और x3 ले लेता हूँ, यहाँ तक ही ले लेता हूँ। इन पे जो फलन का मान होगा वो हो जाएगा f(x0), f(x1), f(x2),
और fx3। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक जना आएगा, एक एक बंदा। पहले fx0 आएगा, फिर fx1 आएगा, सबकी बारी आएगी सबकी, फिर fx2 आएगा, फिर fx3 आएगा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब इनके साथ गुणांक क्या आएगा वो देखो। जब आप fx0 पे आएंगे, fx0 में, तो ऊपर वाला x0 को छोड़ दो, x0 को छोड़ दो, fx0 ले रहे हो तो इसको छोड़ दो, और x में से इन सबको माइनस करो, x माइनस x1, x माइनस x2, बस उसे छोड़ देना है जो आपने यहां ले रहे हो, उस एक पद को छोड़ देना है, x माइनस x3 बटे, अब इसे घटाओ, जिसको छोड़ा है उसमें से इनको घटाओ, x माइनस x0, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, ये हो गया। फिर यही चीज दूसरे वाले के लिए, फिर यही चीज तीसरे वाले के लिए, फिर यही दूसरे वाले fx1 के लिए यही आओ। अब fx1 में क्या है, x1 आ रहा है, तो आपको x1 यूज नहीं करना, बस x1 यूज मत करना, x1 को छोड़ दो, x1 को छोड़ दो, तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, और नीचे x1 में से ही सबको घटाना है, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। फिर fx2 वाले में आओ, इस वाले में x2 है तो x2 को छोड़ना है खाली, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 बट्टा x2 में से घटाओ, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, फिर ये fx3 वाला लो, फिर ये वाला लो, x3 है तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 बट्टा x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, ये चलेगा। तो बहुत लंबा फॉर्मूला ये बन जाता है, बनाना आसान है, बनाना मुश्किल नहीं है। क्या करना है, आपको एक एक बार सबकी बारी आएगी, सारे fx0 सबकी बारी आ रही है। देखो fx0 आया, fx1 आया, fx2 भी आएगा, 3 भी आएगा, डैश डैश fxn आएगा, आ गया। अब x0 आया है तो बस x0 को छोड़कर सबको x में से घटा दो, सबको x0 को छोड़कर बाकी सबको घटा दो, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5, डैश डैश x माइनस xn तक सबको घटा दो, सिर्फ x0 को मत लेना। फिर नीचे जहां जहां x था वहां x0 रख दो, बस सबको x0 में से घटा दो, सबको। अब यही बात है fx1 के साथ, जब x1 की बारी आएगी यही चीज करना है, x1 को छोड़कर बाकी सबको x में से घटा दो, बटा x1 में से सबको घटा दो। fx2 की बारी आएगी तो x2 को छोड़ दो, बाकी सबको x में से घटा दो, बटा x2 में से सबको घटा दो, फिर डैश 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 चलते रहो। तो इससे बहुत लंबा कैलकुलेटिव सवाल ये बन जाता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। क्या कहते हो, सही है गलत है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये फॉर्मूले में कैलकुलेटिव पार्ट कितना लंबा चौड़ा रहता है, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगता है, लेकिन फिर भी पेपर में सवाल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, इसमें रहते हैं।
वो साधु राम कह रहा है कि आपने समुच्चय सिद्धांत में संक्रामक संबंधों की संख्या का फॉर्मूला नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि फॉर्मूला होता ही नहीं। अब होता ही नहीं है तो कहाँ से बताया जाएगा? होता तो बताया जाता ना। फॉर्मूला ही नहीं होता। समतुल्य का फॉर्मूला होता है, सम्मित का फॉर्मूला होता है, संक्रामक का कोई फॉर्मूला नहीं होता। संक्रामक बना के ही देखने पड़ते हैं कि कितने संक्रामक है, या फिर याद रख सकते हो 4-5 सेट के लिए वो बताए हुए हैं कि एक सेट के लिए इतना, एक अवयव वाले के लिए इतना होता है, 2 अवयव वाले के लिए इतना, ऐसे 3-4 सेट के लिए याद कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं होता है ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिव के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए तुल्यता के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब होता ही नहीं है तो बताया कैसे जाएगा? ठीक है ही नहीं तो बताऊं कहां से यार? कोई बनाएगा तो जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। तो अभी हम आ गए यहाँ पे, है ना? क्लियर हुआ ये बात? अब दोनों ही फॉर्मूला पे वापस एक बार आ जाओ, नजर मार लो। ये फॉर्मूला है हमारा न्यूटन का, ये फॉर्मूला हमारा है लांगराज का, ये है लांगराज का। ठीक है, बनाने का तरीका पकड़ लो कैसे बनते हैं, एक एक बार खुद से फॉर्मूले को बना के देखना, जिससे आपकी याददाश्त पक्की हो जाएगी। क्योंकि अच्छी बात ये है, लंबे हैं, लेंदी है, बड़े बड़े हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक पैटर्न है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तरीके से आ रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में आ रहे हैं, जिससे याद रखना और बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। आ जाओ अब थोड़े से सवाल करते हैं, जिससे ये सारी बातें समझ में आ जाए। और एक विभाजित अंतर की टेबल बना लेते हैं, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, जिससे कि आपको विभाजित अंतर निकालना आ जाए। और एक न्यूटन वाला जो फॉर्मूला है वो भी लगा लेंगे, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, जिससे कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना? एक छोटा सा सवाल मैं किताब से ले लेता हूँ, ताकि ऐसे, क्योंकि मैं रेंडमली कोई नंबर बनाऊंगा तो शायद कटे नहीं, या और कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपने जोड़ बाकी बड़ा सारा हो जाएगा। तो किताब में से कोई यहाँ को ले लूँ जिका का मायने सह चीज़ें कट कुटा कर आराम से सॉल्व हो सके। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो। 1, 2, 4, 7 और 12 फलन के मान है 22, 22, 30, 82, 106 और 216। इसके लिए विभाजित अंतर की टेबल बनानी है।
ये हो गया हमारा x0, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारे x3, ये हमारे x4। ठीक है, ये हमारा फलन का मान fx0, fx1, fx2, fx3 और fx4। ठीक है, अब पहला विभाजित अंतर, पहला अंतर तरीका वही है ना, तरीका वही है कि भाई इन दो को घटाऊंगा और इन दो को घटाऊंगा और भाग दे दूंगा, है ना। तो ये हो गया 30 माइनस 22, 30 माइनस 22 बट्टा 2 माइनस 1। अगला 82 माइनस 30 बट्टा 4 माइनस 2। देखते रहो देखते रहो देखते रहो। 106 माइनस, इस बार जो फर्क है वो है भाग, नीचे बट्टे में भाग और लग रहा है एक्स के अंतर का। 7 माइनस 4, देख रहे, पहले ये नहीं था। 216 माइनस 106 बट्टे 12 माइनस 7। तो ये फर्क इस बार है। विभाजित अंतर में ये होता है, विभाजित अंतर में आप अंतर का सिर्फ फलन के अंतर ही नहीं देखते, एक्स का जो अंतर होता है उसका भाग भी देते हो। ये फर्क है, ठीक है ना, ये बड़ा फर्क है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 52, 52 बटा 2 26, ये हो जाएगा 18, 24, 24 में 3 का भाग लगा 8, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 110, 110 में 5 का भाग लगा 22। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस आ गए। नाम क्या है इनके, नाम क्या है इन भाइयों के, ये कौन है, ये भैया कौन है, ये इन दो से आया है, इन दो से आया, इसका मतलब पहला विभाजित अंतर fx0, इसका नाम है विभाजित। नाम सुबह बताया था मैंने कि नाम कैसे लिखा जाता है, नाम पीछे वाले का आता है, नाम पीछे वाले का आता है, विभाजित अंतर fx0, इसका नाम, ये इन दो से आया है, इन दो से आया तो इन दोनों में पीछे वाला कौन है, x1, तो इसका नाम x1 पे आएगा। पहला विभाजित अंतर fx1, इसका नाम किस पे आएगा, fx2 पे आएगा। इनका नाम 3, क्योंकि ये 3 और 4 में fx आ गया। ठीक है ना, ये इनके नाम हो गए। या फिर एक तरीका और भी बताया था नाम लिखने का, कि नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम किन दो से बना है, x0 और x1 से, तो इसका नाम ये हो सकता है f(x0, x1)। ये किन दो से बना, x1 x2 से, तो इसका नाम हो सकता है f(x1 x2)। इसका नाम ये बना है x2 x3 से, तो इसका नाम होगा x2 x3। इसका नाम होगा x3 x4। तो ऐसे भी नाम दिए जाते हैं। ये तरीके थे जो हमने सुबह बात की थी, ये सुबह की क्लास का है, बस सिर्फ क्वेश्चन के साथ करा के अटैच करवा रहा हूँ कि किसको क्या क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो x का भाग लगेगा वो शानदार होगा। दूसरा विभाजित अंतर, डेल्टा स्क्वायर fx, तो इन दोनों के अंतर में भाग लगेगा, इन दोनों का भाग कितना हुआ, 26 माइनस 8। अब रुको, अब रुको, इन दो, पीछे चलो, ये दो, ये, इसके लिए कितना हुआ 0, इसके लिए कितना हुआ 4, 4 माइनस, क्योंकि ये x के 3 मान हो गए, दूसरा अंतर है ना, दूसरा अंतर x के 3 मानों से आता है। तो जो x के 3 मान है, उन 3 मानों में पहला वाला मान और लास्ट वाला मान, उन दोनों को घटा दो। देखो दूसरा अंतर, ये अंतर इन दो भाइयों से आया है, ये दो भाई इन तीनों से आए हैं, ये तीनों इन x से आए हैं, तो ये है 1 2 4, तो ये हुआ शुरुआत वाला और ये हुआ लास्ट वाला, तो 4 माइनस 1। ठीक है, 26 माइनस 8, 18, 18 बट्टा 3 6। अगला 26 माइनस 8,
8 माइनस 26, सॉरी, आगे वाले में से पीछे वाले घटा रहा हूँ। ये इन 2 से आए, ये इन 3 से आए, 2 4 7, तो 7 माइनस 2 यानी 5, ये आएगा -22 -18 बटा 5। फिर ये 2 22 माइनस 8 बटा 12 माइनस 4। 22 में से 8 गए, 14 है ना, 14 बटा 8, 7 बटा 4, है ना। देख लेना कोई मैंने घटाने में कोई गलती की हो। सही है, 14 बटा, ठीक करे हो ना। मन तो उम्मीद ही यार कि किताब में से सवाल ले रहे हूँ तो आराम से कटेगा। ईशा सवाल तो मैं ही बना देता, फिर ईशा नंबर तो मैं ही डाल देता। मैं तो किताब से उम्मीद करी कि किताब आ रहा मैं कम से कम, किताब आ रहा तो नंबर ठीक से दे रहा उसी, किताब आ रहा तो फालतू ही ये 7/4 तो मैं ये 7/4 तो मैं ही ला देता, ये तो कोई नंबर ले लेता, तो 7/4 15/5 है तो कभी आ जाता। बात तो मैं आज सोची कि किताब को सवाल ले तो कम से कम एटलीस्ट पूरा पूरा कटका तो आसी, मैं आप हाथ से बनाऊंगा तो कोई भी नंबर डाल देगा, कोई भी नंबर डाल देगा तो कुछ भी बन जाएगा। भाई निराश कर दियो तो अपन, ये नंबर आ गया फालतू का। माड़ी करी भाई, ईशा नंबर तो मैं आंख बंद ही कर देता हूँ। चलो कोई ना, बस कर दिया इन्हें। ए 2 भाई -18/5 -6 बटा ए 2, ए 2, ए 2 भाई आया आ 3 से, और ए 3 भाई आया है आ 4 से, और ए 4 आया आ 4 से, तो 7 माइनस 1, फिर आ 2 को 7/4 माइनस माइनस प्लस 18/5 बटे ए 2 भाई आया है आ 3 से, ए 3 आया है आ 4 से, और ए 4 ये रही तो 12 माइनस 2। फिर इसके बाद अगला अंतर यानी फाइनल वाला एकदम लास्ट वाला, ये जो भी आएगा, ये मान लो x आएगा, ये मान लो y आएगा, तो इसके लास्ट वाला अंतर आ जाएगा y माइनस एक्स बट्टा, अब की बार क्या होगा, 12 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये चलेगा इस तरीके से। तो ये रहा हमारा f(x)0, ये रहा हमारा पहला विभाजित अंतर f(x)0, ये रहा हमारा दूसरा विभाजित अंतर, ये रहा हमारा तीसरा विभाजित अंतर, और वो रहा हमारा चौथा विभाजित अंतर। तो जो न्यूटन वाला फॉर्मूला मांग रहा है उसको दे देना यहाँ से, ये f(x)0, ये पहला विभाजित f(x)0, ये दूसरा विभाजित f(x)0, ये तीसरा विभाजित f(x)0, और चौथा, जितने भी टेबल में हो वो सारे उसको पकड़ा देना, सॉल्व कर लेना, कोई भी x के लिए मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये विभाजित अंतर का तरीका होता है, इस तरीके से टेबल बनती है। अब ये सवाल किए नहीं जा सकते पेपर में, तो बिल्कुल ही कौन करे जा सके कि अति जगह कौन देवा अपन यहाँ सॉल्व करो और टेबल बनाओ, और तो प्रैक्टिकल है ही नहीं ये चीज। सुनने में अच्छी लगती है, देख लो समझ लो कैसा होता है, बाकी थ्योरेटिकल होगा तो कर लेंगे, या कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन हुआ तो कर लेंगे, ये तो जगह ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है, बस समझ लो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ना। एक छोटा सवाल कर लें यहाँ ताकि मन में कच्चू कच्चू नहीं रहे।
एक फलन है जिसका 0 पर मान 8 है, 1 पर 68 है और 5 पर 123 है। तो बताओ कि इसका मान 2 पर कितना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये कर लेते हैं, कैलकुलेटिव हो जाएगा तो बातें समझ में आ जाएगी, कैसे सूत्र में मान रखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, ज़्यादा बड़ा तो कर भी नहीं सकते, छोटा ही कोई सवाल होगा वही हो जाएगा। तो छोटा सा सवाल ले लो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा x0 हो गया और ये x0 पर हमारा फलन का मान हो गया f(x0). ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये x1 हो गया और ये x1 पे फलन का मान हो गया। ये हमारा x2 हो गया और ये x2 पे फलन का मान हो गया। और यहां हम x को देखें तो इनमें अंतर एक समान नहीं है, क्योंकि शुरुआत वाला 0 था, फिर ये 1 था, तो 0 और 1 के बीच का गैप 1 हुआ, फिर 5 आ गया, ये गैप 4 हो गया। मतलब अंतर असमान है, x के मानों को देख के जो गैप है वो असमान है। इसका मतलब या तो हमें न्यूटन लगाना होगा, या तो हमें न्यूटन लगाना होगा, या हमें लांगराज लगाना होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को दोनों से करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे दोनों काम करते हैं। न्यूटन से करोगे तो आपको लगाना डिवाइडेड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। न्यूटन से नहीं करते हो, लांगराज से करते हो, तो सीधा मान रखो उत्तर आ जाएगा। तो चलते हैं पहले विभाजित अंतर न्यूटन वाले सूत्र के लिए। x f(x), ये हमारे मान, x का मान 0, 1, 5 और f(x) का मान है 8, 68 और 123। पहला विभाजित अंतर, अड़सठ माइनस 8 यानी 60, 60/1 60 आ गया। 68, 123 माइनस 68, बट्टा बट्टा मत खेलो। कितना से 123 माइनस 68, 55 डिवाइडेड बाय 4, 13.75। फिर 13.75 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 9.25। तो ये हमारा मान हो गए। ये मान हो गया f(x0), ये पहला अंतर f(x0), ये दूसरा अंतर f(x0). और हमारा न्यूटन का फॉर्मूला कहता है f(x) बराबर f(x0) प्लस x माइनस x0, पहला विभाजित अंतर f(x0), फिर x माइनस x0, x माइनस x1 और दूसरा विभाजित अंतर f(x0). बस दो ही विभाजित अंतर है, उससे ज्यादा है नहीं। तो हम फॉर्मूले को आगे लिखने का क्या जरूरत है, फॉर्मूले को आगे लिखने की जरूरत है नहीं, तो बस यहां तक ले लो। ठीक है, मान रख दो। x कितना है, जिस पे निकालना है वो है x, हमें 2 पे निकालना है, तो x बराबर हो गया 2। x का मान 2 रख दो। x0, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है। x0 0 हो गया, पहला विभाजित अंतर 60 प्लस x2 माइनस 0, 2 माइनस x1, x1 1, दूसरा विभाजित अंतर माइनस का 9, 25, ये हो गया 8 प्लस 120
प्लस माइनस 2 गुणा 9.25, ये हो गया 18.50। और ये हो जाएगा 128 माइनस 18.5, तो ये आएगा 109.5। ये आंसर दे रहा है न्यूटन का सूत्र। न्यूटन कह रहा है 109.5 आएगा। 2 पे जो मान आएगा वो 109.5। थोड़ा अगर देखो तो बिल्कुल ठीक भी लग रहा है। देखो 1 पे 68 आ गया था, 5 पे 123 आया है, 1 पे 68 आया था, 5 पे 123 आया है। इसका मतलब 1 और 5 के बीच में जो भी आएगा वो 68 और 123 के बीच का ही आएगा। 2 पे 3 पे 4 पे जो भी आएगा उसका मान 68 और 123 के बीच में आएगा। वही आ रहा है 109 आ रहा है, आ तो बीच में रहा है ना। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते क्या आएगा, लेकिन 68 और 123 के बीच में आएगा। आप अंदाजा कर सकते हो। 1 पे 68 आया, 5 पे 123 आया, तो फिर जो भी आंसर आएगा वो 68 और 123 के बीच का ही कोई नंबर होगा। 109.5 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया न्यूटन वाले सूत्र से। अब बुलाते हैं लांगराज वाले सूत्र को और उसको यूज करते हैं। अच्छी बात है, फलन के 3 ही मान है हमारे पास, 1 2 3, fx0 fx1 fx2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। x माइनस x1 और x माइनस x2 बट्टा x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 fx0 प्लस फिर x1 वाला x माइनस x0, x1 को छोड़ दो, x माइनस x2, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और fx1 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और fx2। अब सारे मान रख दो। x का मान 2 रखना है, 2 माइनस x1 का मान कितना है, x1 1 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 5, x1 x2 5 है, 2 माइनस 5 बट्टा x0 0 है, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 5 और फिर fx0 का मान, fx0 का मान है 8 प्लस x माइनस x0, x2 है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 5 बट्टा x1 1 है, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 5 इंटू fx1 है 68। 2 माइनस 0, 2 माइनस 1 बट्टा 5 माइनस 0, 5 माइनस 1 इंटू fx2 है 123। अब कर लो इसे कैलकुलेशन। ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस का 24 डिवाइडेड बाय प्लस का 5, माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 5 और 5 से करते ही हो जाएगा माइनस का 4.8। पहला पद आ गया। अगला पद हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 गुणा 68, फिर भाग लगेगा 1 माइनस 4 का, भाग, ये प्लस का 102 आ गया। अगला ये आ जाएगा 2 तो 1, 2 गुणा 1, 123 गुणा 2, 123 गुणा 2, 246 और नीचे आ गया 20, 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 20, 12.3
12.3 प्लस 102 माइनस 4.8 109.5। ये लो, दोनों एक ही आंसर दे रहे हैं 109.5। तो ये हो गया। तो एक सवाल इसलिए की है मैंने ताकि ये पता चल जाए कैसे काम करता है। पेपर में आए ना आए लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है ना। ये है कि बस पता चल जाए आप लोगों को कि कैसे यूज किया जाता है, यूज क्या होता है ना। हर चीज पेपर में नहीं आती है तो आप भी जानते हैं, लेकिन हर चीज हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि वो चीजें जुड़ती है, वो हमारे कॉन्फिडेंस में जुड़ती है, वो हमारे विश्वास में जुड़ती है, वो हमारे कंसेप्टों में जुड़ती है कि हाँ भाई मुझे पता तो है। एक तो मुझे पता है और एक मुझे बस यूं ही है कि नहीं पता। एक सवाल की गैप था, कोई बहुत चीज तो थी नहीं कि बहुत मुश्किल चीज है एक छोड़ दें। एक कर लिया, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन एक बार देख तो लिया, पता तो चल गया कि मान कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, क्या उत्तर आता है ना। हाथ से करने का तो फल ही अलग है ना। तो वो जरूरी हो जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम आया था। हाँ, तो ये पेपर में तो आते हैं, ऐसा नहीं पेपर में नहीं आते, पेपर में तो शायद डले हुए हैं इस टाइप के सवाल। हाँ, कोई इन सवालों को नहीं करता होगा इसलिए कि बहुत कैलकुलेटिव होते हैं तो नहीं करते होंगे, लेकिन पेपर वाले थोड़ी सोचते हैं ये चीज कि भाई इतना लंबा चौड़ा है तो पेपर में नहीं देंगे। वो तो बिल्कुल देंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है और इसका दूसरा विभाजित एफ एक्स दिया हुआ है 1/x। इसका दूसरा विभाजित अंतर निकालो। दूसरा विभाजित अंतर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो निकालो, या फिर एफ दूसरा विभाजित अंतर 3 पॉइंटों से आएगा तो x0 x1 x2 ये निकालो। तो दूसरा विभाजित अंतर डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, पहले पहला निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। तो पहले पहला विभाजित अंतर निकालते हैं और फिर पहले विभाजित अंतर का दूसरा विभाजित अंतर निकालते हैं। ध्यान से दीजिएगा, इस पे सवाल आता है ना, इसको देख लेना, इस पे सवाल आता है विभाजित अंतर निकालने का सवाल। तो अच्छे से पहले समझना क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा है। देखो, सबसे पहला विभाजित अंतर निकालते फर्स्ट। पहला विभाजित अंतर फॉर्मूला ये कहता है, पहला विभाजित अंतर यानी x0 कोमा x1, फॉर्मूले वाइज ये होता है कि fx1 में से fx0 को घटा दो बटे x1 माइनस x0 कर दो। इससे जो आएगा वो पहला विभाजित अंतर कहलाएगा। अब हमारे फलन को देखिए, हमारा फलन है 1/x, यानी जो रखेंगे वो 1/x हो जाएगा। इस हिसाब से fx1 कितना हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा। fx0 कितना हो जाएगा, 1/x0 हो जाएगा बटे x1 माइनस x0। ऊपर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा x1 और x0 दोनों आ जाएंगे। x1 कट जाएगा, x0 आ जाएगा, x0 कट जाएगा, x1 आ जाएगा। नीचे वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, x0 पहले आ जाएगा और x1 बाद में आ जाएगा। इससे ये दोनों कट जाएंगे और ये आ गया मेरा -1/x0 x1, -1/x0 x1। ये मेरा पहला विभाजित अंतर आ गया है। अब मैं निकालने जा रहा हूं दूसरा। अब यहाँ पे ध्यान दें, यही है ध्यान देने वाली चीज। दूसरा विभाजित अंतर कैसे आता है, दूसरा विभाजित अंतर आता है जो आपने पहले अंतर निकाले हैं, पहले अंतर fx1 का पहला अंतर, fx0 का पहला अंतर, इन दोनों को घटाओ, पहले अंतरों को घटाओ बटे 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 में क्या आएगा, क्योंकि दूसरा अंतर आया है तो 3 पॉइंटों से आया होगा, x0 x1 x2। तो नीचे आएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x0। नीचे क्या आएगा, x2 माइनस x0, क्योंकि दूसरा अंतर 3 पॉइंटों से आता है और 3 पॉइंट कौन होंगे, x0 x0 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, x0 x1 x2। अंतर किसका होगा, x2 माइनस x0 का। ठीक है। x1 के पहले विभाजित अंतर को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं f। x1 तो ये है,
तो ये x1 और x2 से बना होगा, है ना। पहला विभाजित अंतर x1, x1 का पहला विभाजित अंतर किससे बना होगा, x1 तो ये है ही है, एक अपने आगे वाले से बना होगा x1 x2 से। ऐसे ही ये किससे बना होगा, ये x0 है, तो एक तो खुद x0 और एक जिस इससे आगे वाला x1 बट्टा आराम से खोल के इसको पूरा डिटेल में लिख के अच्छे से समझ के आगे बढ़ो। फिर x1 x2 अभी हमने निकाला, ये देखो जब x0 x1 होता है तो जो हमारा आंसर दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि x0 भी आ जाता है और x1 भी आ जाता है और एक माइनस का चिन्ह आ जाता है। इसको देखते हुए फिर ये कितना आएगा, ये आएगा -1/x1 गुणा x2, ये दोनों आएंगे गुणा में आएंगे, बट्टे में आएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा माइनस, फिर ये वाला भैया -1/x0 x1। समझ में आ रही है कि बात है, बात जच रही है, कौन जच रही, आराम से जचाओ इन्हें पहले, ये बात है ना, पहले जचाओ। आराम से देखो समझो। अब ऊपर लघुत्तम ले लो, ऊपर को लघुत्तम आ जैसी x0 x1 x2 x0 x1 x2 x0 x1 x2 x1 x2 कट गया, x0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर x0 x1 कट गया, x2 आ गया, बट्टा में देखो तो वही वेट कर रहे, बट्टा में x2 माइनस x0 ही है और वो कट गयो, 1/x0 x1 x2। सही है, देखो पेपर में आवा ही टाइप का सवाल, क्योंकि वो जो चीज है ना विभाजित अंतर, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है, ये कंफ्यूज करती है, विभाजित अंतर बनाना मुश्किल काम होता है। देखो यहाँ जाके पहला अंतर तो निकल जाता है, पहला तो कोई भी निकाल देता है, बाद में जब दूसरा अंतर आता है ना वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, किस में से क्या घटाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, यहाँ जाके थोड़ा सा जगह बनती है कंफ्यूजन की। और ऐसी जगह तो पेपर के हिसाब से बहुत बड़ी है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो इसको देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंतर, पुराना जो लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का वह भी देख लीजिए, उनमें भी विभाजित अंतर निकाले हुए हैं हमने कई सवालों में, तो वो वहां से भी देख लेना, यहाँ से भी देख लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। एन घात वाला बहुपद, एक बहुपद है जो एन घात का है, एन घात का बहुपद है, और उसका अगर हम एनवा विभाजित अंतर निकालें, एन घात के बहुपद का एनवा विभाजित अंतर निकालें, एन घात के बहुपद का एनवा विभाजित अंतर निकालें, तो वो अचर आता है, क्योंकि अंतरकलन की मूल पर में विभाजित अंतर के लिए भी सत्य है, विभाजित अंतर के लिए भी सत्य है, ये विभाजित अंतर के लिए भी सत्य है, जो हमारी अंतरकलन की मूल पर में है, जो साधारण अंतर के लिए सत्य है वो विभाजित अंतर के लिए भी सत्य है। ठीक है, अगला 32, विभाजित अंतर जो है वो अपने चरों के सापेक्ष होता है।
विभाजित अंतर अपने चरों के सापेक्ष होता है सममित। सिमेट्रिक होता है, आप इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं, x0 की जगह x1, x1 की जगह x0, ऐसा किया जा सकता है। n व विभाजित अंतर को व्यक्त किया जा सकता है, n वे विभाजित अंतर को व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर होगा n वा विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सारणिक बटा सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सारणिक ऊपर सारणिक नीचे। अगला, n वा विभाजित अंतर बराबर होता है, n वा विभाजित अंतर बराबर होता है, उसका साधारण अंतर से क्या संबंध होता है, विभाजित अंतर का साधारण अंतर से क्या संबंध होता है, ये भी एक बार आया हुआ है सवाल कि जो विभाजित अंतर होता है किसी पॉइंट पर, उसका साधारण अंतर से क्या संबंध है। ठीक है, असमान अंतराल के लिए उपयोगी सूत्र नहीं है, असमान अंतराल के लिए कौन सा सूत्र काम नहीं करता है। अगर अंतराल असमान हो, मतलब गैप जो है वो कम ज्यादा हो, फिक्स ना हो, अचर ना हो, असमान अंतराल हो, अनइक्वल इंटरवल हो, उस केस में कौन सा सूत्र उपयोगी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, न्यूटन और लैग्रांज तो बनाए इसी उद्देश्य लिए गए, तो ये तो उपयोगी है ही। लेकिन जो ग्रेगोरी सूत्र है न्यूटन वाला, वो उपयोगी नहीं है, तो ये कारगर नहीं है, क्योंकि ये समान अंतर पे कारगर है, केवल समान अंतर के लिए। तो ये आंसर हो गया। अगर समान अंतर होते तो ये काम करता, असमान अंतर के लिए काम नहीं करता है। अगला, ये एक बहुपद है जो 1 पर 4 दे रहा है, 2 पे 5 दे रहा है, 7 पे 5 दे रहा है, 8 पे 4 दे रहा है, ये कोई बहुपद है। अब इस बहुपद का बताइए कि अधिकतम मान किस x पे आएगा। ये एक बहुपद है, अब कोई बहुपद तो होगा जो 1 पे 4 दे रहा है, 2 पे 5 दे रहा है और 7 पे 5 दे रहा है, 8 पे 4 दे रहा है, ये जो भी बहुपद है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बहुपद है, ये बहुपद निकालिए और बताइए उस बहुपद का अधिकतम मान कहाँ आएगा। तो इसका मतलब पहले बहुपद निकालना पड़ेगा, और बहुपद निकालने के लिए हम न्यूटन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और लांगराज वाला भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन वाला भी, लांगराज वाला भी। अब बहुपद कैसे निकलते हैं, आप x का मान मत रखिए, तो आपका बहुपद आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, x के पदों में आंसर आ जाएगा। x का मान रखोगे तो उस बिंदु पे आंसर आ जाएगा, और अगर x का मान नहीं रखोगे तो बहुपद आ जाएगा, मतलब x के पदों में आंसर आ जाएगा। तो पहले हम बहुपद निकालेंगे, फिर उस पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट का इस्तेमाल करके पता करेंगे कि वो किस बिंदु पे अधिकतम है और किस बिंदु पे
न्यूनतम है। तो काम है जोड़ को, पहले अपन है चलो आ जाओ। न्यूटन आरो लगा दिया। न्यूटन के लिए बस डिफरेंस चाहिए होगा, डिफरेंस की टेबल तैयार कर लो और न्यूटन से बहुपद बनवा लेते हैं। 1, 2, 7 और 8, ये 4 पॉइंट है। 1, 2, 7, 8 और फलन के मान है 4, 5, 4, 5, 5, 4। विभाजित अंतर, पहला विभाजित अंतर, दोनों को घटाया 5 - 4 बट्टा 2 - 1 1, 5 - 5 0, 4 - 5 -1 बट्टा 1। ये पहला विभाजित अंतर। फिर दूसरा विभाजित अंतर, दोनों को घटाया -1 -1 बटा 6, -1 बटा 6, -1 बटा 6। अगला विभाजित अंतर, जीरो। ये विभाजित अंतर आ गए। बहुपद पता कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर एफ एक्स 0 x माइनस एक्स 0, पहला विभाजित अंतर। लांगराज वाले से भी कर सकते थे, लेकिन लांगराज वाले में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए यही ज्यादा ठीक है। तीसरा विभाजित अंतर 0 है, इस वजह से तीसरे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 तक ही चलेंगे। ये हमारा x0 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया। ये fx0 हो गया, ये पहला विभाजित अंतर fx0 हो गया, ये दूसरा विभाजित अंतर, ये तीसरा विभाजित अंतर। तीसरा 0 है तो अगला पद लिखने की जरूरत ही नहीं है। fx0 हमारा हो गया 4 प्लस x माइनस x0, x0 हमारा 1 है, पहला विभाजित अंतर हमारा 1 है। x माइनस x0, x0 है हमारा 1, x माइनस x1 2, और ये हो गया हमारा माइनस का 1 बटा 6। ठीक है, चार x माइनस 1 4 में से 1 गया 3, ब्रैकेट खोलने पर या लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएंगे 6x प्लस 18 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16 बट्टा 6। ये बहुपद आ गया। अब ये सही है ना, पहले चेक कर लो। अब इसमें x का मान रख के देख लो सही है या नहीं है। x का मान रख के देखो, 1 रखने पर 4 आना चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा, कि बहुपद है तो इसके हिसाब से संतुष्ट करेगा इसको।
1 पर 4 आना चाहिए तो रखो, 1 रखने पर 4 आ रहा है, 2 रखने पर 5 आ रहा है, 18, 34, 34 माइनस 4, 30, 30/6, 5, बिल्कुल एकदम सही है। अब अधिकतम न्यूनतम निकाल लो, अवकलन कर लो, f डैश x, अवकलन करने पर 1/6 बाहर, इसका हो गया माइनस का 2x प्लस 9। अब मैक्सिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए पहला अवकलन 0 कर दो, x का मान निकाल लो, x का मान आया 4.5, यानी 9/2 4.5। दूसरा अवकलन करके पता करो कि वो क्या आ रहा है। दूसरा अवकलन आएगा -2x कट के माइनस का 1/3। दूसरा अवकलन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब उच्चिष्ट बिंदु है, ये बिंदु उच्चिष्ट है। 4.5 आंसर होगा। 4.5 पे हमें इस फलन का उच्चिष्ट मान मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल लंबा खींच दिया। पहले बहुपद निकालो और फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट और निकालो। देखो, है ना, पहले बहुपद भी निकालो, बहुपद निकाल के फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालो। तो बहुपद तो न्यूटन वाले सूत्र में निकल जाएगा। बस हम क्या करेंगे, बहुपद निकालते टाइम बस x का मान मत रखना, x को x रहने देना, बहुपद बन जाएगा। अगर x की जगह कोई मान रख दोगे तो उस बिंदु पे मान निकल जाएगा। जैसे पिछली बार क्वेश्चन था, पिछली बार जो हमने किया था, जो न्यूटन और उससे किया था, दोनों से किया था हमने, उस केस में क्या किया, हमने x का मान रख दिया तो हमें उस x के मान पे निकल गया। यहाँ हमने 2 रख दिया था तो ये 2 पे निकल गए। अगर 2 नहीं रखते, 2 की जगह x रहने देते तो हमें वो बहुपद मिल जाता। फिर हम बाद में रख सकते थे x का मान 2, बाद में भी रखा जा सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं साथ में रखे। बस साथ में रखते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जो कटना होता है वो हाथों हाथ ही कट कुटा के काम हो जाता है, वरना x को लिए लिए घूमते रहो। अब सोचो, अगर यहाँ x होता तो ब्रैकेट खोलते रहो, और x की जगह कोई मान होता तो जो कटना होता वो वहीं पे कट कुटा के सोल्व हो जाता। ये फर्क है ना। हाँ, ये 2 पर वैल्यू आ गई। देखो दोनों तरफ है, इतना नुकसान भी है, एक फायदा भी है। नुकसान ये हुआ कि ये 2 पे ही आंसर आया है। अब अगर किसी और बिंदु पे निकालना होता तो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, सारी चीजें दोबारा दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर x के रूप में निकाल लेते तो फायदा ये होता कि अगर एक x बहुपद आ जाता तो फिर आप x का कोई भी मान रख के कभी भी मान निकाल सकते हो, कोई भी मान निकाल सकते हो। लेकिन बात वो बढ़ जाती कि x की जगह कोई मान रखते नहीं, x के रूप में आंसर चलता, तो बहुत सारे ब्रैकेटों की गुणा करना, सॉल्व करना, वो काम बढ़ जाता, वो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती। लेकिन फायदा बाद में हो जाता, बाद में आप x का मान कुछ भी रखो, सबके लिए हो गया। जैसे अब इसको देखो, अभी जो हमने अभी बनाया है, अब इसमें x का मान आप बाद में भी रख सकते हो। अतः बहुपद ही बना लियो वो। अब इन बाद में 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो रखना रख लियो। लेकिन काम वो बढ़ गया कि x के पता में खोलना, ये सब गुणा भाग बढ़ गया आपने। और आई एक्स की जगह कोई मान हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग पहले ही हो जाता, निपट जाता, चीजें आसान हो जाती। बात समझ में आई। कोई पहली का सुख है और कोई बाद का सुख है, कुल मिलाकर एक दुख है और एक सुख है ना। कई शुरुआत में पंथ आ गया, कई सुख पहली भोगना चाहो तो पहली भोग लो, बाद में दुख आ जी। कोई में पहली दुख भोग लियो, बाद में सुख आ जी। जम की बात। अरे बाप रे, अब वो एक सवाल और आगे, अरे कैलकुलेशन जान ले आज तो। अब ओ बताओ कि कौन सो सही है। सही तो है, बना और देखना पड़ती। अब हम ऑप्शन में अगर देखा तो y 0 आ रही है, 6 आ रही है, 1 आ रही है, 5 आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है। यानी x के जो जो मान हमारे पास आ रहे हैं वो है 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो समान अंतर तो नहीं है, समान अंतर तो नहीं है। क्यों नहीं है समान अंतर? क्योंकि इन दो के बीच में 1 का अंतर है, इन दो के बीच में भी 1 का अंतर है, इन दो के बीच में 2 का अंतर है, इनमें 1 है, इनमें 1 है। तो कई जगह पे अंतर बराबर है, कई जगह अलग अलग है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बताओ कौन सा सही होगा। तो वही फॉर्मूला न्यूटन, लांगराज ने बुलाओ, लांगराज ने लगाओ।
ये हो गया x0, ये x1, ये x2, ये x3, x4 और x5। और हमें निकालना क्या है, y3 निकालना है, मतलब x का मान 3 पे निकालना है। x 3 है, x 3 है, तो लांगराज को बुलाओ और लगा दो फॉर्मूला, f3 निकालना है। तो बड़ी कैलकुलेशन हुआ करेगी कोई, हाँ कोई बात है, हार्ड दुखन लग जाता था कैलकुलेशन करें तो कौन नहीं अत्यधिक कोई कैलकुलेशन हुआ गया था, सारा मान रखो और सॉल्व करो, हाँ कोई बात है। x माइनस, पहले x में से आने से न घटावा, आ जाओ 3 ने पकड़ा और 3 ने बाडा से खाली x0 ने छोड़ बाकी सब में से घटा दो, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 और 3-6, और फिर आ सब ने 0 में से घटा दो, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 और 0-6, और ये आ जैसी fx0। फिर 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 और फिर आ जैसी fx1, फिर fx2, फिर fx3, फिर fx4 और फिर fx5। ठीक है, अंक का मान रख दो, fx0 का मान तो है, fx0 को कोई मान को नहीं, को नाम ही है खाली, इको नाम उसी y0, इन्हें y0 लिख दो, इन्हें y1, इन्हें y2, इन्हें y3 नहीं, इको नाम है y4, इको नाम y4 है, इको नाम y5 है, इको नाम y6 है। फिर आने सॉल्व कर लो, है ना, कौन कर सी पढ़ बुलंद, इतनी कैलकुलेशन क्यों करी थी, है ना, इतनी कैलकुलेशन क्यों हो जाता था, मान रखो और सॉल्व करो, और भी हाथ से सॉल्व करो, कैलकुलेटर है को नहीं, हाथ तो सॉल्व करो, क्यों कटता था बड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो सही है, बस अब आगे बढ़ेंगे, अब केंद्रीय अंतर्वेशन करेंगे, ये यहीं तक था, अब केंद्रीय अंतर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे कल वाली क्लास के अंदर। हाँ ये ब्रेकर है, ये अभी सवाल ने कौन कर सके, ये बात तो कर सी जी कोई दुख पासी, इन्हें करेडो दुख ही पासी इन्हें कोई भी अगर घरा से याद करके गए तो माइनस प्लस भूल जैसी, घरा से याद करके गए तो माइनस प्लस भूल जैसी, कटा माइनस और कटा प्लस और कटा y0 और कटा y1 और कटा y2, तो अंत तो क्या ही निहाल को नहीं वे, घर से याद करके जावे तो भी निहाल को नहीं वे, और बठे करे एग्जाम हॉल में तो बिया टाइम खराब, बस अंत तो छोड़ेड़ो ही है, वही सुख पासी जी वहां से दूर ऐसी। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, कल सुबह फिर मिलते हैं।